हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति के बारे में। कला एवं संस्कृति में राजस्थान की हस्तकला के बारे में, जिसमें परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम में हस्तकला के सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही प्रभावशाली होगा। हस्तकला को आसान एवं सरल यादगार बनाए रखने के लिए इस वीडियो के बाद आपको ये आसान लगेगा। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाईकोर्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमें विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम, डाउट हमसे शेयर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और परीक्षा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके ना छूटे। राजस्थान में स्थापत्य कला में हस्तकलाएं हाथों के द्वारा कलात्मक एवं आकर्षण वस्तु बनाना हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाती है। इससे जुड़े कई टॉपिक है, जिसमें यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और परीक्षा में इस पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानव द्वारा अपने हाथों से कलात्मक एवं आकर्षण वस्तु बनाना ही हस्तकला कहलाती है। राजस्थान सरकार ने इसके संवर्धन हेतु औद्योगिक नीतियों भी घोषित की है। राजस्थान औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत राजस्थान की हस्तकला को संरक्षण दिया गया था। सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्री भैरव सिंह शेखावत ने की। 1998 की औद्योगिक नीति में राजस्थान सरकार द्वारा हस्तकला उद्योग का क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया। राजस्थान में हस्तकला को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए उदयपुर में शिल्प ग्राम तथा जोधपुर में पाल शिल्प ग्राम जवार कला केंद्र की स्थापना की गई है। इन दोनों ही जिलों में जवार कला केंद्र की स्थापना की गई है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर में है। ये प्रश्न भी आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलता है। अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो बोरनाड़ा जोधपुर में है। अब इस पे हस्तकला पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा में कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड या कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं कि राजस्थान राज्य का 2 शिल्प ग्राम कौन से हैं, तो हवाला ग्राम उदयपुर और बोरनाड़ा जोधपुर। इसी प्रकार हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ होता है, तो ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और पाली इस टाइप के आपके ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में तुलिया तिलक हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? भारा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सांगानेर, तो सांगानेर आपका सही आंसर है। हस्तकला पर कंफ्यूजन वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इन टॉपिकों को रटने की बजाय समझकर अगर याद किया जाए तो ये टॉपिक बहुत ही आसान लगते हैं और एक बार पढ़ने पर ही इन्हें याद किया जा सकता है। तो इसलिए आपने देखा कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, जो हस्तकला से जुड़े होते हैं और कला एवं संस्कृति के बारे में बताते हैं। वैसे तो हस्तकला पे कई प्रश्न बनते हैं, हमने आपको कुछ समझाने के लिए प्रयास किया है कि किस टाइप के ये प्रश्न आते हैं। और इनको आप
या अध्ययन करके, इनका टॉपिकों का अध्ययन करके आप जिंदगी भर की याद रख सकते हैं, और यही इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है। आगे देखते हैं। तो राजस्थान में हस्तकलाएं कई प्रकार की होती है। हम आपको परीक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण हस्तकलाएं का विस्तार से एवं सरल ढंग से अध्ययन करेंगे। यहाँ 19 प्रकार की हस्तकलाएं देखने को मिलेगी आपको। अन्य को भी हमने सम्मिलित किया है। इनमें 19 हस्तकलाएं, इन पे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो राजस्थान की हस्तकलाओं में मीनाकारी, पॉटरी कला, आला गिल्ला कारीगरी, मतरेणा कला, उस्तकला, रंगाई व छपाई कला, चर्म कला, मूर्ति कला, थेवा कला, टेरीकोटा कला, फट चित्रांकन, रमकड़ा उद्योग, तुड़िया शिल्प, तारकशी कला, पिछवाइयाँ कला, कोप्तागिरी कला, काष्ठ कला, कुंदन कला और पैचवर्क कला। ये कुछ टॉपिक है, इस पे सबसे अधिक से अधिक प्रश्न इसी पे पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हमने इन टॉपिकों को तैयार किया है। तो पढ़ते हैं। राजस्थान में हस्तकलाओं में सोने और चांदी के आभूषणों पर किस प्रकार हस्तकला की जाती है, कौन कौन सी विधियां इसके लिए उपयोग में ली जाती है, कौन से जिले इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, या किन जिलों में इनकी ज़्यादा प्राधान्यता है, और ये वर्क कैसे करते हैं। तो सोने और चांदी के आभूषणों पर जब हस्तकला की जाती है, यानी हाथों से द्वारा कलात्मक और आकर्षण वस्तु बनाई जाती है, तो यह स्वर्ण और चांदी के आभूषणों पर जो हस्तकला की जाती है वह सर्वाधिक जयपुर में होती है। इसमें कुछ कलाएं हैं जो निम्नलिखित है, जो सोने और चांदी के आभूषणों पर की जाती है। पहली है थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, और थेवा कला में कांच पर हरे रंग के स्वर्णिम नक्शाई की जाती है। यह प्रतापगढ़ जिले की हस्तकला है। तो यह प्रतापगढ़ जिले में प्रसिद्ध है। सोने और चांदी के आभूषणों पर चित्रांकन या हस्तकला करना, यानी कि जवाहरात का जितना भी कार्य होता है वह हस्तशिल्प श्रेणी में आता है। इस पर अधिकतर कार्य जयपुर में होता है। अब सोने और चांदी पर कलात्मक रूप या आकर्षण रंग रोपण के लिए अलग अलग कला प्रचलित है। उसमें से एक थेवा कला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह थेवा कला प्रतापगढ़ जिले में क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ में नानूराम सोनी द्वारा थेवा कला का विकास हुआ। यह अब नानूराम सोनी ने इसको प्रारंभ किया था। थेवा कला पर सोने का चित्रांकन किया जाता है, जिसमें रंगीन बेजियम कांच का प्रयोग किया जाता है, और यही इसका एक कार्य है। थेवा कला प्रसिद्ध है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली हुई है, और यह पहचान कराने वाला व्यक्ति जस्टिन बकी था। तो थेवा कला पर आपके कई प्रश्न क्लियर होते हैं। जैसे थेवा कला कोच जिले की प्रसिद्ध है, तो थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। थेवा कला स्टार्टिंग या स्थापना करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था, तो थेवा कला स्थापना या स्टार्टिंग करने वाला प्रमुख व्यक्ति नानूराम सोनी था, जो प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला था। थेवा कला क्या होती है, या इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, या इसमें क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो थेवा कला में रंगीन बेजियम कांच का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाने वाले व्यक्ति कौन था, तो इंटरनेशनल लेवल पर इसको आइडेंटिफाई करने वाला व्यक्ति जस्टिन बकी था। थेवा कला क्या है, तो थेवा कला सोने और चांदी पर हस्तशिल्प कला है। इसी प्रकार कुंदन कला
कुंदन कला भी जयपुर की है। स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई करना, यानी कि स्वर्ण आभूषणों पर या सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं उसमें रत्नों को जड़ना कुंदन कला कहलाती है। यह कुंदन कला जयपुर की है। अगला है कोप्तागिरी। यह राजस्थान के दो जिले अलवर और जयपुर में है। यहाँ इसके उद्योग बने हुए हैं। फौलाद की वस्तुओं पर सोने की तार की जड़ाई का कार्य किया जाता है। यह राजस्थान के दो जिले जयपुर और अलवर में यह कार्य अधिकतर किया जाता है। तहरीशा। तहरीशा भी राजस्थान के दो जिले अलवर और उदयपुर, यहाँ इनका कार्य किया जाता है। डिजाइन को गहरा करके उसमें तार की जड़ाई करना तहरीशा कहलाता है, यानी कि उसको विभिन्न रंगों से और उनमें तारों की जड़ाई करना तहरीशा कहलाता है। मीनाकारी जयपुर। यह वाला क्वेश्चन भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। मीनाकारी पर भी कई क्वेश्चन आते हैं। यह स्वर्ण आभूषणों पर रंग करना मीनाकारी होता है और यह कार्य अधिकतर जयपुर में होता है। मीनाकारी जयपुर में प्रसिद्ध है। सोने के ऊपर रंगों का प्रयोग करना मीनाकारी कहलाता है। अब मीनाकारी क्यों प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी जयपुर के शासक मानसिंह के समय प्रारंभ हुई थी, यानी कि राजा मानसिंह को हम इसकी स्थापना का श्रेय कह सकते हैं कि इसकी स्थापना का श्रेय राजा मानसिंह को जाता है। और मीनाकारी कला कि अगर कलाकार की बात करें या उस्ताद की बात करें जिसने इसको कार्य किया, तो उसमें कुदरत सिंह का नाम आता है या उसको याद किया जाता है। कुदरत सिंह को इस कार्य के लिए पद्म श्री अवार्ड दिया जा चुका है। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मीनाकारी कला या मीनाकारी हस्तशिल्प कला या मीनाकारी हस्तकला के कलाकार कौन है? तो कुदरत सिंह का नाम आता है। जीके से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार कुछ कलाएं हैं जो स्वर्ण आभूषणों पर रत्नों की जड़ाई, रंग भेदन और इनके नक्शाई, स्वर्णिम नक्शाई आदि के कार्यों में हस्तकलाओं का वर्णन होता है। इसी प्रकार आगे संगमरमर पर हस्तकला, यानी कि पत्थर पर जो चित्रांकन किया जाता है यह हस्तकला की जाती है, वह संगमरमर हस्तकला होती है। पत्थर भी कई प्रकार के हस्तकलाएं होती हैं, जैसे मार्बल की मूर्तियां। मार्बल की मूर्तियां दो जिले जयपुर और अलवर में थानागाजी, यहाँ पर मार्बल की मूर्तियों पर हस्तकला का कार्य किया जाता है या इसके उद्योग धंधे स्थापित है। इसी प्रकार रमकड़ा जो गलियाकोट डूंगरपुर में प्रसिद्ध है। रमकड़ा क्या होता है? सॉफ्ट स्टोन को तराशकर बनाई गई वस्तुएं, यानी कि अब रमकड़ा क्या है इसको मैं बता दूं कि सॉफ्ट स्टोन को तलाश कर बनाई गई वस्तु, यानी कि जो सॉफ्ट स्टोन होता है उसको तलाश कर खिलौने बनाने का जो कार्य किया जाता है वह रमकड़ा कहलाता है। इसी कार्य के लिए गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है। यहाँ स्टोन को तराशना, उसको सुंदर आकार दिया जाता है या हस्तकला की जाती है। इसी प्रकार लाख हस्तकला, तो लाख हस्तकला में दो प्रकार का होता है कि लाख की चूड़ियों पर हस्तकला और लाख के आभूषण पर हस्तकला। लाख की चूड़ियां जयपुर और जोधपुर में बनती है और लाख के आभूषण उदयपुर के अंदर बनते हैं। इन दोनों ही इस कलाओं का प्रयोग लाख की हस्तकला में किया जाता है। हाथी दांत हस्तकला।
हाथी दांत हस्तकला राजस्थान के अंदर जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और पाली, यहां पर हाथी की दांत की वस्तुओं पर हस्तकला की जाती है। हाथी के दांत एवं चंदन की खुदाई, घिसाई और पेंटिंग का कार्य जयपुर के अंदर होता है। तो इसके कार्य और इसकी स्थान जो पूछ लिए जाते हैं। कपड़ा बुनाई, रंगाई व छपाई। राजस्थान में कपड़ों पर हाथों से छपाई का कार्य परंपरा से चला आ रहा है। इसे ही छपाई कला या ब्लॉक प्रिंट कहा जाता है। राज्य में छपाई का कार्य करने वाले को छिपा कहा जाता है, जो एक जाति है या जाति विशेष के लोग होते हैं जिनका कार्य कपड़ों पर छपाई करना होता है। यानी कि किसी भी वस्तुओं पर रंगों का प्रयोग करना या रंगों से हस्तकलाएं करना तथा वस्तुओं को आकर्षण एवं सुंदर बनाना, यह हस्तकलाएं के लिए प्रसिद्ध है या यही हस्तकला होती है। कुछ विशेष कलाओं के बारे में हम जानते हैं। इनमें बुनाई, रंगाई व छपाई कला आती है। कुछ विशेष स्थानों की छपाई कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस पर कई प्रश्न बनते हैं। तो छपाई के प्रकार, स्थान, प्रिंट में प्रयुक्त रंग, इनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में, छपाई के उद्योग नगर के बारे में या इनके कलात्मक केंद्र के बारे में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ कुछ विशेष स्थानों की छपाई कला प्रसिद्ध है जो निम्नलिखित है। जैसे बोडल, अबक की छपाई के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट जो जयपुर में प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर के अंदर जयपुर में प्रसिद्ध है। अकोला, चित्तौड़गढ़ में जाजम और दाबू प्रिंट, और बाड़मेर के अंदर अजरक और मलिर प्रिंट प्रसिद्ध है। अब ये जो प्रसिद्ध है इसके बारे में हम डिटेल मालूम करते हैं। अगर मैं बगरू प्रिंट की बात करूं तो इस पे कई टॉपिकों पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बगरू प्रिंट है क्या? तो बगरू प्रिंट जयपुर का प्रसिद्ध है। इस प्रिंट के अंतर्गत लाल व काले रंगों की विशेष छपाई होती है। ध्यान देना, रंगों के ऊपर भी कई क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन हैं वो रंगों पर ही बनते हैं कि बगरू प्रिंट में कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है या बगरू प्रिंट क्यों प्रसिद्ध है, बगरू प्रिंट में क्या होता है। तो टॉपिक को ध्यान से देखना। इस प्रिंट के अंतर्गत लाल व काले रंगों की छपाई होती है। यह कार्य जयपुर के निकट बगरू कस्बे में किया जाता है। कपड़े पर हाथ की छपाई से ब्लॉक प्रिंटिंग तथा कपड़े पर लकड़ी के छापों से, छापे यानी सांचे होते हैं लकड़ी के, उनसे छपाई की जाती है। इनको अपन थप्पा लगाना या भात कह सकते हैं। कपड़ों पर जो रंगाई का ये होती कलाकारी या उस पे जो नग बांधना कहते हैं, जो कपड़े पर बांधी गई जो कलाकारी होती है उसको नग बांधना कहते हैं। तो बगरू प्रिंट के अंदर काला व लाल रंगों की प्रधानता है। बगरू प्रिंट में छापों यानी कि थप्पे का यूज होता है तथा बेल बूटों की छपाई होती है। अब बगरू प्रिंट है तो इससे बगरू प्रिंट के लिए राम किशोर छिपा को पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि ये बगरू प्रिंट के कलाकार है जिन्होंने बगरू प्रिंट की कार्य किया और इस कार्य के लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बगरू प्रिंट के लिए किस व्यक्ति प्रमुख को सम्मानित किया गया। तो बगरू प्रिंट के लिए राम किशोर छिपा को पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बगरू प्रिंट में कौन से रंगों की प्रधानता है? तो बगरू प्रिंट में काले व लाल रंगों की प्रधानता है, या ये रंग इसका यूज किया जाता है छपाई में।
और इस प्रिंट के लिए छापे व बेल बूटों की छपाइयाँ होती है। इसी प्रकार सांगानेरी प्रिंट जो भी प्रसिद्ध है तो उसकी डिटेल जान लेते हैं कि सांगानेर जयपुर के अंदर है। यहाँ छपाई के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, यानी कि सांगानेरी प्रिंट में प्रिंट करने के लिए सांगानेरी मतलब प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। जो छिपे होते हैं यानी कि जो छपाई करने वाले व्यक्ति जिनको छिपा कहते हैं, ये नामदेव जाति के भी होते हैं और यही सांगानेरी प्रिंट का कार्य करते हैं और यहाँ की छपाई विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब विश्व भर में प्रसिद्ध है तो विश्व भर में इस छपाई को विश्व प्रसिद्धि दिलाने तथा विश्व बाजार में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। इस पे भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि भाई किसको दिया जाता है, तो इस पे विश्व प्रसिद्धि दिलाने तथा विश्व बाजार में लाने का श्रेय श्री मुन्नालाल गोयल को दिया जाता है। व्यक्ति विशेष पर ध्यान देना कि मुन्नालाल गोयल को सांगानेरी प्रिंट के लिए जाना जाता है। अब सांगानेरी प्रिंट ये इसके उस्ताद हो गए या इसको कलाकार बोलें। तो सांगानेरी प्रिंट किसके समय काल में हुआ था, ये किसको लेकर आया था, तो सांगानेरी प्रिंट जयपुर के महाराजा जय सिंह के समय सर्वाधिक कार्य हुआ था और उसी समय वस्त्रों की रंगाई छपा की कला को राजा जय सिंह ने प्रोत्साहन किया था। अब विश्व प्रसिद्धि दिला दी तो इसको सांगानेरी प्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान है। तो इस पे लेटेस्ट सन पूछ लिया जाता है कि 3 जून 1961 को सांगानेरी प्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया गया। 3 जून 1961 को यह सन आपको याद रखना है। तो सांगानेरी प्रिंट से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इसकी छपाई करने वाले छिपे लोग होते हैं या नामदेव जाति के लोग होते हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिली हुई है तो इसको पहचान दिलाने वाला व्यक्ति था मुन्नालाल गोयल। किसके समय काल में अगर ये स्टार्टिंग हुई थी, तो महाराजा सवाई जयसिंह के समय काल में। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण स्थापना दिवस कौन सा है या अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण कब मिला, तो 3 जून 1961 को मिला। इसी प्रकार अकोला चित्तौड़गढ़ में जाजम और दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार के प्रिंट होते हैं, दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट। तीनों ही अपने अपने अलग अलग कार्य है। जाजम और दाबू, आजम और जाजम थोड़े मिले हुए वर्ड है। तो क्या होता है दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट या जाजम और दाबू प्रिंट। तो दाबू प्रिंट की अगर मैं बात करूं तो रंगों में इनमें अगर हरा और लाल रंग होता है। दाबू का मतलब होता है दबाने से, यानी कि किसी स्थान पर प्रिंट करना है उसको कागज की लुगदी या किसी और की लुगदी से उसको दबा दिया जाता है और उस पर रंगों का भेदन किया जाता है। इस प्रकार से इस पर प्रिंट किया जाता है। तो दाबू में हरे और लाल रंग की प्रधानता है और यह कार्य अकोला चित्तौड़गढ़ में होता है। दाबू का मतलब आप समझ ही गए, जिस स्थान पर प्रिंट नहीं करना उसे लुगदी से दबा दिया जाता है। अकोला की छपाई के लिए घाघरे प्रसिद्ध है। अब राजस्थान में भी वैसे 3 प्रकार के दाबू प्रिंट प्रयुक्त होते हैं, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 3 प्रिंट के अगर पूछे तो मेण है, मोम है, यानी मेण मोम का दाबू। मोम से बनने का मतलब एक तो लुगदी होती है, मोम पिघला कर दाबू बनाना, यानी मोम उस जगह कर दी और उस पर कलर किया।
तो यह कार्य सवाई माधोपुर में होता है। मोम वाला जितना भी कार्य है वो सवाई माधोपुर में होता है। पुराने ज़माने में मिट्टी के दाबू भी होते थे, यानी कि मिट्टी से उस स्थान को दबा दिया जाता है और फिर उस पर कलर किया जाता है। तो ये कार्य बालोतड़ा बाड़मेर के अंदर होता है। गेहूं के बिगड़ का दाबुर, यानी गेहूं के जो बिगड़ होते हैं उसको रखकर और कलर करना, प्रिंट करना, इस प्रकार के जो प्रिंट होते हैं वह राजस्थान के बगरू व सांगानेर के अंदर होता है। तो दाबू प्रिंट के 3 प्रिंट हैं, मोम का दाबू, मिट्टी का दाबू और गेहूं के बिगड़ का दाबू। मोम का दाबू सवाई माधोपुर में, मिट्टी का दाबू बालोतड़ा बाड़मेर में और गेहूं के बिगड़ का दाबू बगरू सांगानेर के अंदर प्रयुक्त होता है। आजम और जाजम प्रिंट, तो आजम प्रिंट जो होते हैं इसके भी घाघरे प्रसिद्ध है और ये अकोला चित्तौड़गढ़ में ही है तीनों। जाजम प्रिंट, तो जाजम प्रिंट जो होता है वो मांगलिक कार्यों पर किया जाता है, यानी कि मांगलिक कार्यों पर जो कालीनें वगैरह होती है बिछाने की, वह जाजम प्रिंट की द्वारा बनाई जाती है। यह अधिकतर कार्य चित्तौड़गढ़ में होता है। परीक्षा में इनके रंग भेदन और इनके स्थान की अधिक प्रधानता है, तो आप कोशिश करें कि इनके जो रंग हैं और इनके जो स्थान हैं वो अधिक से अधिक याद करें और समझें। तो दाबू प्रिंट में हरा और लाल रंग और अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कागज की लुगदी से दबाना वाले कार्य जितने भी हैं या वस्तुओं को दबाकर रंग करने वाले कार्य चित्तौड़गढ़ में होते हैं। 3 प्रकार के दाबू होते हैं, मोम का दाबू, मिट्टी का दाबू और गेहूं के बिगड़ का दाबू। आजम और जाजम, आगजम घाघरे प्रसिद्ध है और जाजम के मांगलिक कार्यों पर जो कालीनें वगैरह बनाई जाती है, जो मांगलिक कार्यों पर बिछाया जाता है, ये जाजम प्रिंट के अंदर आते हैं। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट जो बाड़मेर में प्रसिद्ध है। अब अजरक प्रिंट क्या होता है, मलिर प्रिंट क्या होता है, किन रंगों में इनका उपयोग होता है? तो अजरक प्रिंट के अंदर नीले व लाल रंग की प्रधानता है, या अजरक प्रिंट के अंदर नीले व लाल रंग प्रिंट किया जाता है। अजरक प्रिंट में ज्यामितीय आकृति की प्रधानता होती है, यानी कि जो ज्यामितीय आकृतियां बनती है, खत्री जाति के लोग जो होते हैं वो इस कार्य को करते हैं। बालोतरा बाड़मेर में अजरक प्रिंट के लिए मोहम्मद जासिन छिपा को इस कार्य के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए कि अजरक प्रिंट में किस व्यक्ति को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद जासिन छिपा का नाम आता है। जो अजरक प्रिंट होती है वह वस्तु या कपड़े के दोनों साइड की तरफ रंगाई होती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा जो चद्दर वगैरह होते हैं जो दोनों तरफ से प्रिंट होते हैं वह अजरक प्रिंट के अंदर आते हैं। तो कपड़े के दोनों तरफ की जो रंगाई का कार्य होता है वह अजरक प्रिंट के अंदर आता है। नीला और लाल रंग प्रिंट के लिए किया जाता है। ज्यामितीय आकृति की प्रधानता होती है, खत्री जाति के लोग इस कार्य को करते हैं। और इससे सम्मानित व्यक्ति जासिन छिपा, मोहम्मद जासिन छिपा याद रखना है आपको। इसी प्रकार मलिर प्रिंट होता है जो भी बालोतड़ा बाड़मेर का है। इसमें काला और कत्थक रंग की प्रधानता है, इसमें काले और कत्थक रंग का यूज किया जाता है। और जो इसका जो विशेषता है कि कपड़े के एक तरफ की रंगाई की जाती है, यानी कि चादरें वगैरह आपने देखे होंगे कि चादर में एक तरफ होता है पीछे का पार्ट, उसी का ट्रांसपेरेंस वगैरह होता है। तो कपड़े के एक तरफ रंगाई के लिए मलिर प्रिंट और कपड़े के दोनों तरफ रंगाई के लिए अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। दोनों के कलर आपने बोल दिया कि अजरक में नीला लाल और मलिर में काला व कत्थक रंग।
और ये बालोतड़ा बाड़मेर में प्रसिद्ध है। तो ये कुछ विशेष स्थानों की छपाई कला जो विश्व भर में प्रसिद्ध थी उसके बारे में आपको मैंने बताया, जिसमें कपड़ा बुनाई रंगाई छपाई के कार्य किए जाते हैं। इनके प्रिंट स्थान और इनके रंगों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। और ये जो टॉपिकों पर बार बार क्वेश्चन, हर एक में बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कभी किसी के रंग पूछ लेता है, कभी किसी के प्रिंट के बारे में पूछ लेता है। इसी प्रकार राजस्थान में हस्तकलाओं में आगे चलते हैं तो राजस्थानी साड़ियाँ, ये भी हस्तकलाएं के लिए विशेष पहचान है कि फूल पत्ती छाप की छपाई वाली साड़ियाँ जो जोबनेर जयपुर के अंदर बनाई जाती है। स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ नाथद्वारा के राजसमंद में बनाई जाती है। सानिया की साड़ियाँ जालौर में बनाई जाती है। सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर में बनाई जाती है। बंदेज की साड़ियाँ जोधपुर में बनाई जाती है। बंदेज भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार चूनड़ी, लहरिया, पोमचे जो जयपुर में बनाए जाते हैं। तो कुछ राजस्थानी साड़ियों के कुछ है जिनके स्थान, जिले स्थान प्रसिद्ध है और इनके जो कार्य है हस्तकलाओं में वस्तुओं को सुंदर और आकर्षण बनाने का खूब बखूबी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि फूल पत्ती की छपाई वाली साड़ियाँ जोबनेर जयपुर के अंदर, स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ नाथद्वारा राजसमंद, सानिया की साड़ियाँ जालौर में बनाई जाती है। सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर में बनाई जाती है। बंदेज की साड़ियाँ जोधपुर में बनाई जाती है। जितनी प्रकार की चूड़ियाँ, लेरिया और पोमचे हैं वो जयपुर के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। अब बंदेज क्या है, क्या इसके कार्य है, हस्तकला में क्या इसका यूज होता है। तो बंदेज के कार्य के लिए जयपुर और राजस्थान का एक और जिला जोधपुर भी प्रसिद्ध है। यहाँ अधिकतर बंदेज का कार्य किया जाता है। अब बंदेज होता क्या है पढ़ेंगे। लहरिया, चूनड़ी और पोमचे ये जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है। सर्वोत्तम किस्म का बंदेज के लिए शेखावटी क्षेत्र, ये सारे उधर शेखावटी क्षेत्र आ गए। तो बंदेज कला क्या है, यह कपड़े पर रंग चढ़ाई की तकनीक होती है। बंदेज कला कपड़े पर रंग चढ़ाई की तकनीक होती है जो राज्य के शेखावटी, लाडनू, बगरू, जोधपुर, जयपुर और सुजानगढ़ आदि स्थानों पर बंदेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। बंदेज कला सर्वप्रथम प्रमाण हस्तचरित में मिलता है, यानी कि पुराने जमाने से आपकी चली आ रही है ये। तो बंदेज के कार्य के लिए सबसे पहले कपड़े पर जो अलंकरण बनाया जाता है उसको टीप्सना कहते हैं, यानी कि जो टीसना कहते हैं। जोधपुर के तैयब खान को बंदेज कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए याद रखें कि बंदेज कार्य के लिए किस व्यक्ति प्रमुख को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो उस प्रमुख व्यक्ति का नाम है तैयब खान, जिसे पद्मश्री से बंदेज कला के लिए सम्मानित किया जा चुका है। बंदेज का जो कार्य है वो चड़वा जाति के लोग करते हैं, या इनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। रंग चढ़ाई की तकनीक बंदेज कला कहलाती है। अब बंदेज कला में कुछ है इससे रिलेटेड टॉपिक है कि किस किस चीज़ों पर बंदेज कला की जाती है और क्या इनके स्थान है। पहला है चूनड़ी। चूनड़ी जयपुर से या चूनड़ी जोधपुर की लायो, यानी कि चूनड़ी जोधपुर की फेमस है। चूनड़ी कपड़े की छोटी छोटी बिंदियाँ, यानी कि जो चूनड़ी होती है उस पर छोटी छोटी कपड़े की छोटी छोटी बिंदियाँ होती है और ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। दनक, दनक जयपुर और जोधपुर में प्रसिद्ध है। कपड़े पर जो बड़ी अगर बिंदियाँ आ गई तो जयपुर, छोटी बिंदियाँ आ गई तो जोधपुर। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, यानी कपड़े पर एक तरफ से दूसरी तरफ की जो धारियाँ बनती है वो लहरिया।
लहरें, तो लहरिया जितने भी हैं सब जयपुर के। मोटड़े जोधपुर के। कपड़े को एक दूसरे को काटती हुई धारियां, जो अपोजिट डायरेक्शन में आपके एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो काटने वाली जो भी डिजाइने हैं, ये आपके मोतड़े हो गए। ये जोधपुर के। बड़ी बड़ी बिंदियां और एक दूसरे को काटती हुई धारियां जोधपुर। छोटी छोटी बिंदियां और कपड़े के एक तरफ से दूसरी तरफ की धारियां जयपुर। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। बेल बूटों की छपाई सांगानेर जयपुर, यानी कि जितने भी फल पत्तियां पशु पक्षी इन प्रकार के जो चित्रण होते हैं उनका जो प्रिंट का जो काम होता है वह बगरू जयपुर के अंदर होता है। ठीक है, और बगरू बेगू के अंदर होता है, यानी बेल बूटों की छपाई सांगानेर जयपुर के अंदर होती है। बेल बूटे हो गए लगभग सारे, इनका जो कार्य होता है वो सांगानेर जयपुर के अंदर होता है। तो इससे संबंधित जिला जयपुर आपको याद रखना है, बंगरू सांगानेर। ठीक है। अब रंगाई व छपाई के लिए छपाई के प्रिंट से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है कि लाडनू प्रिंट, गोल्डन प्रिंट, बगरो सांगानेर, जाजम आजम, अजरक और मलिर, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो नागौर के अंदर दो प्रकार के प्रिंट प्रसिद्ध है, एक लाडनू प्रिंट होता है और गोल्डन प्रिंट होता है। और जयपुर के अंदर बगरू प्रिंट होता है और एक सांगानेरी प्रिंट होता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर जाजम और ताबू होता है और बाड़मेर के अंदर अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट होता है। बगरू की अगर मैं बात करूं तो एक बार और रिपीट करता हूं कि इसका जो रंग होता है वो काला व लाल होता है। राम किशोर छिपा को इससे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके स्थान के बारे में पूछे तो बगरू जयपुर के अंदर है। इसमें छापों तथा बेल बूटों की छपाई होती है। लकड़ी के जो छापे का उपयोग होता है उसको थप्पा लगाना कहते हैं। इसी प्रकार सांगानेरी प्रिंट की अगर बात करें तो इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य के लिए मुन्नालाल गोयल प्रसिद्ध कलाकार थे। हस्त निर्मित कागज संस्थान सांगानेर के अंदर है। 3 जून 1961 को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान है और यह कार्य छिपा या नामदेव जाति के लोग किया करते हैं। जाजम आजम और दाबू की अगर बात करें तो जाजम और आजम मांगलिक कार्यों पर कार्य किया जाता है और उनके घाघरे प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के अंदर हरा व लाल रंगों की प्रधानता होती है या ये इस रंगों का यूज किया जाता है। दाबू का मतलब होता है दबाने से, यानी कि किसी चीज को दबाना। अब किसी चीज को दबाना उसके लिए अलग अलग यूज करते हैं कि लुगदी से दबाना, मोम से दबाना, बीज के बिगड़ से दबाना। तो इस प्रकार इनमें बीज के बिगड़ से दबाना, मोम या मिट्टी सब अपने अपने से के दबा के उन पे रंग हरा व लाल रंगों का प्रयोग करना या हरे व लाल रंगों का हस्तशिल्प करना या हस्तकला करना दाबू प्रिंट कहलाता है। अजरक और मलिर प्रिंट, तो अजरक के अंदर नीले व लाल रंगों का उपयोग किया जाता है। प्रिंट के लिए नीले व लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है और कपड़े के दोनों तरफ रंगाई कार्य होता है। मलिर प्रिंट में कपड़े के एक तरफ रंगाई का कार्य होता है और काले और कत्थक रंगों का प्रिंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार रंगाई व छपाई के प्रिंट है। राजस्थान में हस्तकलाओं में ओढ़नियों के प्रकार बताए गए हैं कि किस प्रकार की ओढ़नियां हैं जो राजस्थान में ओढ़ी जाती है और किस व्यक्ति को ओढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ 4 प्रकार की ओढ़नियां हैं। तार भात की ओढ़नियां जो आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है,
केरीबात की ओढ़नी भी आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है। लहरबात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है और ज्वारबात की ओढ़नी भी आदिवासी महिलाएं ओढ़ती। तो आदिवासी महिलाओं द्वारा ये 4 प्रकार की ओढ़नियां ओढ़ी जाती है। तारबात की ओढ़नी, केरीबात की ओढ़नी, लहरबात की ओढ़नी, ज्वारबात की ओढ़नी, जिन्हें आदिवासी महिलाएं अपने अलग अलग परंपराओं के अनुसार इनको यूज करती है। ठीक है। इसके अलावा पोमचा, तो बंदेज के अंदर पोमचे में क्या होता है? पोमचा, तो पोमचा एक पीले रंग का होता है तथा इसे हरियाश और मध्य भाग में लाल रंग होता है। राज्य में पोमचा वंश वृद्धि का प्रतीक होता है और जयपुर का लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर के पोमचे प्रसिद्ध है। पोमचे एक पीले रंग का एक वस्त्र होता है जिसका उपयोग अलग अलग ओकेजन पर करते हैं। और बात करो अगर पोमचे की, तो ये जो जयपुर के प्रसिद्ध है, तो देख लड़की के जन्म पर जच्चा स्त्रियाँ जो होती है उसे गुलाबी रंग का पोमचा पिलाया जाता है। और अगर लड़के का जन्म होता है तो पीले रंग का पोमचा पिलाया जाता है। हाड़ौती अगर क्षेत्र की बात करें अपन, तो वहाँ पे चीड़ का पोमचा होता है जो विधवा द्वारा ओढ़ा जाता है। जो देखा होगा अपना, अक्सर काले रंग के वस्त्र होते हैं जिन्हें महिलाएं ओढ़ती है। तो ये हाड़ौती क्षेत्र के चीड़ का पोमचा ओढ़ा जाता है। इस प्रकार जो पोमचे का कार्य है, इस कार्यों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। लहरिया, राजस्थान में विवाहित स्त्रियों द्वारा श्रावण मास में तीज पर ओढ़ी जाने वाली लहरदार डिजाइन की ओढ़नी लहरिया कहलाती है। राजस्थान में जोधपुर का मोथड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मोथड़ा आपको मैंने आगे बताया, इस कार्य के लिए मोथड़ा प्रसिद्ध है जयपुर में। तो लहरिया राजस्थान में श्रावण मास के तीज पर ओढ़ी जाने वाला वस्त्र है। जो लहरदार डिजाइन की ओढ़नी होती है वह लहरिया कहलाती है। जयपुर के अंदर समुद्र लहर लहरिया सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आप तो लहरिया की बात आपकी हो गई। चूनड़ी दनक बता दिया कि चूनड़ी जो होती है वो बंदेज के ऊपर बूंदनुमा डिजाइन देना ही चूनड़ी कहलाता है तथा इन बिंदुओं के आकार को चौकोर होना दनक कहलाता है। तो चूनड़ी हो गया, बूंदनुमा डिजाइन देना चूनड़ी, और उन बूंदों का आकार को चौकोर करना दनक कहलाता है। टाई एंड डाई, ये एक उद्योग है जिसके अंदर बंदेज का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत अधिक सुंदर एवं आकर्षण बनाने का कार्य कपड़े को बांधकर रंगारंग किया जाता है। ठीक है। खड़ी की छपाई, जयपुर और उदयपुर में लाल रंग की ओढ़नी पर, जयपुर और उदयपुर के अंदर जो लाल रंग की जो ओढ़नियां होती है उस पे गोंद और मिट्टी का जो मिश्रित लेप होता है उससे छपाई की जाती है। इसके बाद उस लकड़ी के छापों पर सोने और चांदी के सुंदर बेल बूटों की छपाई की जाती है। यानी कि जितनी भी जो ये विवाहित महिलाओं द्वारा लाल जोड़े जो बनाए जाते हैं, तो ये जोड़े बनाने के लिए इन पर क्या है, जो लाल रंग की जो ओढ़नियां होती है इनमें गोंद और मिश्रित मिट्टी मिली हुई होती है। उसके छांचों पे छांचे होते हैं, छापे थप्पे, उन पे सोने और चांदी फिर के उनके वो करके सोने चांदी की बेल बूटों की छपाई करते हैं और आकर्षण और सुंदर वस्त्र बनते हैं। तो यह खड़ी की छपाई होता है और यह कार्य अधिकतर जयपुर और उदयपुर के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में हस्तकलाओं में और देखें तो ये है कशीदा कला यानी कढ़ाई करना। तो कढ़ाई कला भी अपनी एक अहमियत रखता है इस कला के अंदर, जो निम्न है: बाकड़ी, सतदानी, मुकेश,
ये शैली बाड़मेर में प्रचलित है। जर जरदोजी वर्क, मिरर वर्क, पेच वर्क। मिरर वर्क, पेच वर्क ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पेच वर्क में ये कपड़ों की डिजाइन को काट कर किया जाता है। यह कार्य शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, यह प्रसिद्ध है ना। तो पेच वर्क जो होता है वो शेखावटी क्षेत्र में जो ओढ़ने ओढ़ी जाती है। पेच वर्क के अंदर जो शेखावटी क्षेत्र है उसमें जो ओढ़नियाँ ओढ़ी जाती है उन पर चित्रण का जो कार्य होता है, उन ओढ़नियों पर चित्रण का जो कार्य होता है या हस्तकला होती है वो पेच वर्क कहलाती है। और मिरर वर्क के अंदर क्या होता है, जो महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं उस पर कांच के टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर उन टुकड़ों के आसपास चित्रण किया जाता है। तो ये जो कार्य होता है वो मिरर वर्क कहलाता है। तो दोनों ही आपके क्लियर हो गए, पेच वर्क और मिरर वर्क। कि पेच वर्क के अंदर जो शेखावटी क्षेत्र की जो ओढ़नियां हैं उस पर चित्रण किया जाता है, और मिरर वर्क के अंदर जो वस्त्र है उस पर कांच के टुकड़े बनाए जाते हैं और उस कांच के टुकड़ों के पास चित्रण किया जाता है, यह मिरर वर्क कहलाता है। इसके अलावा मंसूरिया, मलमल और कोटा डोडिया सूती धागों के साथ रेशमी धागे व जरी के काम के लिए युक्त साड़ी कोटा की डोडा साड़ी, डोरिया साड़ी और मंसूरिया मलमल साड़ी कहलाती है, जिसका प्रमुख केंद्र कैथून कोटा में है। इसको राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। तो राजस्थान की बनारसी साड़ियाँ कोटा डोरिया या मंसूरिया मलमल की साड़ियाँ कहलाती है, जिसका स्थान कैथून कोटा के अंदर है। और ये कार्य मांगरोल बारा के अंदर भी किया जा रहा है। अब किसके नाम पर ये, अगर ये पड़ा क्यों है कोटा डोडिया, तो इसका है कि महमूद मंसूर के नाम पर यह नामकरण किया गया। महमूद मंसूर नाम का जो व्यक्ति था उसने कोटा डोडिया सारे की तो करी, प्रारंभ किया, तो इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। तो इसके नामकरण वाला व्यक्ति था महमूद मंसूर। आपको याद रखना मंसूर, जिसने कोटा की मंसूरिया मलमल कोटा डोडिया सारिया के ये करा। इसके अलावा मंसूरिया मलमल कोटा डोडिया सारे में और है कि भाई कोटा रियासत के दीवान जाला जालिम सिंह ने मैसूर के कुछ बुनकरों को यहाँ बुलवाया, जिनसे बुनकर महमूद मंसूर ने मंसूरिया स्थान पर मंसूरिया साड़ी बनाने का काम किया। महमूद ने मंसूरिया स्थान पर मंसूरिया साड़ी बनाने का कार्य किया। वर्तमान में वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य ने अपने पूर्व कार्यकाल में मंसूरिया मलमल और कोटा डोडिया साड़ियाँ को पहनकर मॉडलिंग की थी। वह खादी प्रचार का प्रसार किया था। 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वीमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सीएम वसुंधरा राजे ने भी इसको प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो इसको भी अच्छी पहचान मिली हुई है कोटा की डोडिया साड़ियाँ मलमल मंसूरिया साड़ी की। इसी प्रकार एक जैनब की साड़ियाँ हैं। तो श्रीमती जैनब दिगोद, ये भी दिगोद कोटा के अंदर द्वारा निर्मित होती है। सूती साड़ियाँ ही जैनब की साड़ियाँ कहते हैं, यानी कि जो सूती साड़ियाँ होती है वह जैनब की साड़ियाँ होती है। इस साड़ियों के निर्माण के लिए राष्ट्रपति द्वारा इनको भी पुरस्कार मिला जा चुका है। तो दोनों ही साड़ियों जो हस्तकलाओं में अपनी अपनी पहचान रखती है। एक मंसूरिया मलमल कैथून कोटा के अंदर है और एक जैनब जो दिगोद कोटा के अंदर है। दोनों के स्थान हैं, आपको याद रखने हैं। मंसूरिया मलमल के लिए मसूद महमूद मंसूरिया और जैनब के लिए श्रीमती जैनब, दोनों के नाम से ही आपके हैं, नाम है इनके कोट साड़ियों के, और इनके स्थान एक कैथून और एक दिगोद है। पगड़ियों के प्रकार, तो राजस्थान में हस्तकलाओं में पगड़ियाँ भी वो अपनी अपनी पहचान रखती है, जैसे कि उदय शाही, भीम शाही, अमर शाही, चूर्णावर शाही, जसवंत शाही और राठौड़ी मेवाती। इस प्रकार की पगड़ियाँ हस्तकलाओं की जाती है, या इस प्रकार की पगड़ियों पर हस्तकलाओं के केंद्र है। अजरक पिंड बालोतड़ा बाड़मेर के अंदर है। ये सब आपके
बंदेज के अंदर है तो अजरक प्रिंट बालोतरा बारमेर यानी लाल और नीले रंग की ओढ़नी होती है। मलीर प्रिंट में काले व कत्थक रंगों एवं ललिमाएँ ये होते हैं। ये दोनों बालोतरा बारमेर के अंदर है। इसी प्रकार काशिदकारी यानी गोटे का कार्य, गोटे का कार्य जयपुर खंडेला सीकर के अंदर होता है। गोटे का कार्य जयपुर के अंदर और सीकर के अंदर खंडेला में होता है। गोटे के अक्सर प्रकार पूछ लिया जाता है कि लप्पा लप्पी किरण गोगरू बाकड़ी बिजली मुकेश नक्शी ये क्या है। तो ये गोटे के प्रकार है जो राजस्थान में हस्तकलाओं में आते हैं बंदेज के अंदर। तो याद रखना, जरदोजी जयपुर के अंदर कपड़े पर स्वर्णिम धागे से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है वह जरदोजी कहलाता है और यह कार्य जयपुर के अंदर होता है। पोतड़ी चीनी के बर्तन, आपकी ब्लू पोटरी ब्लैक पोटरी या अक्सर परीक्षा में आते हैं, इन पर कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आज इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो ये चीनी के जो बर्तन होते हैं यानी ब्लू पोटरी, पहला है ब्लू पोटरी। इसका जो आवागमन है वो पाशिया ईरान से हुआ था। राजस्थान के अंदर सवाई राम सिंह प्रथम के काल में इसका आगमन हुआ। इसके लिए जो कलाकार है वह कृपाल सिंह शेखावत थे। अब ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो होता क्या है ब्लू पोटरी, जानते हैं कि चीनी मिट्टी के बर्तन जो सफेद रंग का होता है उस पे नीले रंगों का जो चित्रांकन या कला जो की जाती है वह ब्लू पोटरी कहलाती है। आपके आमेर के शासक राम सिंह ने ब्लू पोटरी सीखने के लिए अपने दो व्यक्ति चूड़ामत और कालू कुमार को दिल्ली भेजा, जहां बोला नाम के व्यक्ति द्वारा इसको उन्होंने ये कला ब्लू पोटरी कला इनको सिखाई। तो इसका जो स्थापना वाला काल होता है वह राम सिंह के समय काल बोला जाता है कि राम सिंह के समय काल में सर्वाधिक ब्लू पोटरी का विकास हुआ, इसलिए ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोटरी होता क्या है कि चीनी बर्तन जो होता है सफ़ेद कलर का उस पर नीले रंगों का जो चित्रांकन किया जाता है वह ब्लू पोटरी होता है और यह जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोटरी के लिए सर्वश्रेष्ठ कलाकार की बात करें तो कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है, जिसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कृपाल सिंह शेखावत ने 25 रंगों का प्रयोग किया था और अपनी खुद की एक शैली विकसित की थी जिसे कृपाल शैली भी कहा जाता है। तो ब्लू पोटरी पर बहुत बढ़िया टॉपिक है और इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसी प्रकार ब्लैक पोटरी कोटा के अंदर, सुनहरी पोटरी बीकानेर के अंदर और कागजी पोटरी अलवर के अंदर, यहाँ इनके कारखाने या जवाल कला केंद्र इसके स्थापित किए गए हैं, जहां बर्तनों पर सुंदर चिकसाई अच्छे खिलौने बनाने का कार्य, कागजी पोटरी का कार्य ये अलग अलग होता है। तो ब्लू पोटरी जयपुर के अंदर, ब्लैक पोटरी कोटा के अंदर, सुनहरी पोटरी बीकानेर के अंदर और कागजी पोटरी अलवर में प्रसिद्ध है। कपड़ों की बुनाई की अगर बात करें या कपड़ों की बुनाई से रिलेटेड जो भी आपकी हस्तकलाएं की जाती है वह निम्नलिखित है कि ऊनी जो कंबल होते हैं वह जयपुर, जोधपुर और अजमेर में बनाए जाते हैं। ईरानी व भारतीय पद्धति की जो कालीनें हैं वह जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर में बनाई जाती है, या वहाँ उनके कपड़ों की बुनाई की जाती है। वियना व फारसी गलीचे जितने भी होते हैं वो बीकानेर के अंदर बनते हैं। जितने भी नर्मदे होते हैं वह टोंक और बीकानेर के अंदर आते हैं। लोइयाँ बीकानेर में प्रसिद्ध है, लापासर में। कोटा की डोडिया साड़ियाँ कैथून कोटा के अंदर और मंसूरिया कैथून कोटा मांगरोल बारा के अंदर है। खसले लेटा जालोर के अंदर और मेड़ता नागौर के अंदर बनते हैं। जितनी भी दरियाँ हैं वह जयपुर, अजमेर, लवाड़ा, दौसा, सालावाद, जोधपुर और टाकला नागौर के अंदर बनती है। तो कपड़े की बुनाई में कुछ हैं जो अपने अपने स्थान, अपनी अपनी पहचान रखते हैं।
परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कोटा की डोडिया सानव का स्थान कौन सा है, तो केतुन कोटा। तो इसी प्रकार लोहिया कहाँ बनती है, कि लापासर बीकानेर में बनती है। ईरानी व भारतीय प्रकृति की कालीनें कहाँ बनती है, तो राजस्थान में किसकी जगह बनती है, तो जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर। इससे संबंधित जिले पूछते जाते हैं। अन्य हस्तकलाओं की अगर मैं बात करूं तो तलवार निर्माण के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। खेल का जितना भी सामान है वो हनुमानगढ़ जिले से आता है, वहां इनका कार्य के स्थापना केंद्र है। कृषि यंत्र गजसिंहपुर सांगरिया में प्रसिद्ध है। आधुनिक कृषि यंत्र के लिए कोटा। गरासिया की फाग के लिए सोजत पाली प्रसिद्ध है, और मेहंदी के लिए भी पाली ही प्रसिद्ध है। तो कुछ अन्य हस्तकलाएं हैं जिनके लिए इससे संबंधित जिले प्रसिद्ध है। तो चित्रकला, अब चित्रकला में पिछवाइयाँ आती है जो नाथद्वारा राजसमंद की है। मतरेणा कला आती है जो बीकानेर की है। मतरेणा कला यानी पुरानी कथाओं पर आधारित देवताओं का भित्ति चित्र बनाना मतरेणा कला कहलाता है। पुरानी जो कलाकार है उन पे जोड़ जोड़ कर जो चित्र बनाए जाते थे या जो चित्रकार कला की जाती थी वो मतरेणा कला बीकानेर के अंदर होती है। इसी प्रकार उस कला ये भी बीकानेर के अंदर होती है। तो उस कला के बारे में पढ़ें तो ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नस्काई का निर्माण करना उस कला कहलाती है। यानी ऊंट की खाल पर चित्रकला या हस्तकला करने का कार्य पहले सोने का प्रयोग किया जाता था। इसका सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ था। इस कार्य के लिए अनूप सिंह लाहौर से ये भी 2 कलाकार लेकर आया था। उस कला के लिए वह अली रज्जा और वह रुकुमुद्दीन नाम के 2 व्यक्ति थे जिसको ये लाहौर से अपने राज्य में लाया था। और उस कला के लिए इसके अगर प्रसिद्ध कलाकार की अगर बात करें तो हिसामुद्दीन नाम का जो कलाकार है उसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसी प्रकार टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने। अब मिट्टी के बर्तन और खिलौने कहाँ बनते हैं, तो मोलेरा गांव राजसमंद में बनते हैं। बनरावता नागौर के अंदर बनते हैं। महरौली भरतपुर के अंदर। टेरिकोटा प्रसिद्ध है। टेरिकोटा होता क्या है, मिट्टी के बर्तन पर खिलौने, यानी कि टेरिकोटा होता है मिट्टी से बने खिलौने को 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करना। तो ये जो विधि होती है 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करना, इसको ही टेरिकोटा कहा जाता है। अर्थात पकी हुई मिट्टियों से निर्मित खिलौने बनाना टेरिकोटा कहलाता है। जो इतनी भी प्रकार के पकी हुई मिट्टियों से जो खिलौने बने होते हैं वो टेरिकोटा कहलाते हैं। राजसमंद का मोलेरा गांव टेराकोटा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। याद रखना, राजसमंद का मोलेरा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। जालौर में हरजी गांव भी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घोड़े की जो मूर्तियां हैं वह जालौर के अंदर बनाई जाती है। घोड़े की जो मूर्तियां हैं वह जालौर के अंदर हरजी गांव में प्रसिद्ध हुए, यानी वहाँ यहाँ मूर्तियां बनाई जाती है। टेरिकोटा के अंतर्गत आता है ये। टेरिकोटा के लिए मोहनलाल कुमार नाम का जो कलाकार है उसको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो भाई ये है कि राजसमंद में मोहनलाल कुमार को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। टेरिकोटा के लिए किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया जा चुका है, तो मोहनलाल कुमार का नाम आता है। बालोतड़ा हनुमानगढ़ में भी अगर थोड़ा बहुत है तो यहाँ पे भी टेरिकोटा की मूर्तियां मिली हुई है और मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसी प्रकार फड़ चित्रांकन जो भीलवाड़ा का है, ये भी बढ़िया टॉपिक है। तो फड़ चित्रांकन क्या होता है, किसी भी कपड़े के ऊपर देवी देवताओं का चित्रण करना फड़ चित्रण कहलाता है। फड़ चित्रण शाहपुरा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा में प्रसिद्ध ही है। अब इसके लिए क्या है, जोशी परिवार था, एक जोशी परिवार है जो इस कार्य के लिए उस्ताद माने जाते हैं या उन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया,
या उनके परिवार से इस कार्य के लिए स्थापना हुई। और उन्हीं के परिवार की जो प्रथम महिला है फट चित्रण, उसका नाम अक्सर पूछा जाता है, उसका नाम है पार्वती जोशी। तो इन्हीं के परिवार की जो पार्वती जोशी है, जो भारत की प्रथम महिला फट चित्रण है। तो भारत की प्रथम फड़ महिला चित्रण कौन है? तो पार्वती जोशी आती है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा की रहने वाली है। यह महिला प्रथम महिला फट चित्रेयी है। ठीक है, जोशी परिवार ने इसकी स्थापना की। इसी प्रकार पीतल जो होता है उस पर भी हस्तकलाएं की जाती है। तो पीतल की खुदाई, घिसाई व पेंटिंग का कार्य जयपुर और अलवर के अंदर किया जाता है। बादला जोधपुर में, यानी कि जस्से से जो निर्मित पानी को ठंडा रखने का जो बर्तन होता है वो बादला कहलाता है। यह जोधपुर के अंदर बनता है और वहाँ इसकी हस्तकलाएं की जाती है। चमड़े पर जो हस्तकला का कार्य है वह नागरी व मोजड़ियाँ, जो जितनी प्रकार की नागरी व मोजड़ियाँ बनती है वो जयपुर और जोधपुर के अंदर बनती है। बिनोटे यानी दुल्हा दुल्हन की जो जूतियाँ होती है वो बिनोटा कहा जाता है। इन जूतियों का अधिकतर कार्य चमड़ा हस्तकला के अंदर आता है और ये जयपुर जोधपुर के अंदर होता है। काशीदा वाली जूतियाँ, यानी कि जो ये जूतियाँ जो होती है वह बीनमाल जालोर के अंदर बनती है, वहाँ इसके उद्योग स्थापित है। लकड़ी पर हस्तकलाएं, लकड़ी पर भी कई प्रकार की हस्तकलाएं होती है, जैसे काष्ठ कला जो जेड़ाना डूंगरपुर और बस्सी चित्तौड़गढ़ में की जाती है। यह हस्तकला चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में की जाती है। बाजोट यानी कि चौकी को कहते हैं। कठपुतलियों का जितना भी कार्य वह उदयपुर के अंदर होता है, वहाँ इसके उद्योग और जवा कला केंद्र स्थापित है। लकड़ी के जो खिलौने हैं वो मेड़ता नागौर के अंदर बनते हैं। सर्वाधिक जो लकड़ी के खिलौने हैं, लकड़ी के जो सर्वाधिक खिलौने हैं वो मेड़ता नागौर के अंदर बनते हैं। लकड़ी के गणगौर, बजोर, कावड़, चेपतड़ा ये बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर बनते हैं। बाकी के जितने भी लकड़ी के गणगौर बजाने हैं, पेतड़ा जो कावड़ वगैरह बनती है वह चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी के अंदर बनते हैं। इसी प्रकार कागज पर भी हस्तकलाएं की जाती है। तो कागज बनाने की जो कला है वह सांगानेर और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। अधिकतर कार्य सांगानेर, जयपुर और सवाई माधोपुर के अंदर किया जाता है। पेपर मेसी यानी कुट्टी मिट्टी से जो भी वो कार्य होता है वो जयपुर के अंदर होता है। कागज की लुगदी, मुल्तानी मिट्टी, गोंद पेस्ट की जो वस्तुएं बनाना, ये अधिकतर कार्य सांगानेर के अंदर होता है, जयपुर के अंदर होता है। इसी प्रकार जो तलवारें हैं, तो तलवारों पर भी आपने देखा होगा हस्तकला की जाती है। उन पर भी उसको बहुमूल्य तरीके से सुंदर आकर्षण बनाया जाता है, चित्रांकन किया जाता है, डिजाइनें बनाई जाती है। तो यह कार्य राजस्थान के अंदर केवल सिरोही, अलवर और उदयपुर के अंदर होता है। तो सिरोही, अलवर, उदयपुर के अंदर तलवारों पर हस्तकला की जाती है या चित्रकला की जाती है। तीर कमान, तीर कमान के लिए चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा प्रसिद्ध है और बोडीगामा डूंगरपुर प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हस्तकलाओं में आपने देखा कि कला एवं संस्कृति में राजस्थान की हस्तकला के बारे में, जिसमें परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के कंप्यूटर हस्तकला में सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आज आपके लिए ये बहुत प्रभावशाली है और आपको इसको आसान देखने के बाद आपको आसान लगा होगा। आप हमारी ऑनलाइन क्लास से एडमिशन ले सकते हैं। कंपटीशन एग्जामों के लिए हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाने वाली वस्तुओं में वीडियो, लाइव असाइनमेंट, बुकलेट, पीडीएफ, नोट्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट और एजुकेशन अपडेट, मोटिवेशन अपडेट, डाउट डिस्कस, इन सभी टॉपिकों पर और ऑनलाइन टेस्ट मटेरियल, ई बुक प्रोवाइड कराई जाती है। पीडीएफ, नोट्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और मटेरियल ऑनलाइन टेस्ट के लिए 9,999 एनरोलमेंट रखी गई है, जो 90% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रही है।
सभी कंपटीशन एग्जामों में अलग अलग स्टेज के लिए एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी अलग अलग पैकेज बनाया गया है। वीडियो को फ्री एंड वॉच आप देख सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि परीक्षा में आने वाले नोटिफिकेशन से कोई वंचित ना रहे और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको मिलें। हमारे द्वारा यहाँ विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जेईएन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो पुलिस, सभी गवर्नमेंट एग्जाम, जोधपुर हाई कोर्ट, बैंक से रिलेटेड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयारी कराई जाती है। साथ ही इसका स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाता है। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सुझावों को और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपके लिए आपका दिन शुभ हो।